इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं। आज दरअसल मैं अपोजिट बैठ हुआ, इस वजह से मुझे देखना पड़ रहा है। 5:30 हो रहे हैं और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि कोई काम नहीं हुआ है, अभी बस बच्चे टहल कर आए हैं बाहर और मैं भी थी कब से बाहर ही। और अभी जस्ट आई हूँ रूम में और थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी रूम से बाहर किचन के लिए, क्योंकि किचन के लिए जब निकलती हूँ तो बाहर मतलब रूम में नहीं आती हूँ उस समय। जब तक मेरे सारे किचन का काम निपट नहीं जाता है तब तक मैं रूम में नहीं आती, क्योंकि अप एंड डाउन करना फिर एसी में गर्मी में, तो इस वजह से आप समझ ही सकते हो सर्द गर्म होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अभी बस जाऊंगी किचन में और सबसे पहले दूध काढ़ा ये सब जो भी चीजें हैं, मेरी शाम की रूटीन जो भी है। आप लोगों को तो पता ही, इतने दिनों से मेरे साथ हो आप लोग, तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होते हैं। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ डोसा। तो हालांकि मैं उतनी मतलब क्या बोल सकती हूँ, डोसे का मतलब मास्टर नहीं हूँ कि मास्टर शेफ हूँ या फिर जो भी, जैसा आएगा वैसे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और कुछ अगर ऊपर नीचे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप मतलब ऐसे नहीं बनाते हो या फिर अच्छा बनाते हो, जो भी है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ना। इसीलिए शायद बहुत कम कमेंट आते हैं ये भी हो सकता है या फिर जो भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं रूम को क्लीन कर दूं, क्योंकि आपको पता है सुबह या शाम जो भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए माँ ने 2 गोल्ड की चूड़ियां लेकर आई है। अचानक से सरप्राइज मिला। काफी दिनों से मतलब सोच रहे थे हम लोग कि माँ के लिए लेना है, लेकिन आखिरकार माँ ने ये बात सच कर दी और अपने बेटों के साथ जाके गोल्ड की चूड़ियां लेकर आई हैं। तो हालांकि वो पहनी भी जो थी वो गोल्ड का ही था, लेकिन उनको दूसरा मतलब डिजाइन पहनना था या फिर जो भी कह सकते हैं। तो अपने दोनों बच्चों के साथ जाके और चूड़ियां खरीद के लेकर आई है। बहुत अच्छी डिजाइन है और मैं बोल रही हूँ कि माँ मैंने कहा माँ से कि माँ आप पहन लो, तो बोल रही कि नहीं नहीं अभी रहने दो, बाद में पहनूंगी। लेकिन एक होता है ना कि मुझे भी जल्दी होती है कि अरे नया आया है, इतनी मतलब काफी दिनों से जब गोल्ड सस्ता था या फिर जो भी कह सकते हैं उसका रेट कम था, तो उस समय से हम लोग सोच रहे थे लेने के लिए। लेकिन एक हुआ ना कि जब होना होता है तभी होता है। तो यहाँ पे मैं मतलब उनको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे डर सा लग रहा था कि कहीं हाथ छिल ना जाए। थोड़ी सी इसकी मतलब साइज जो है मुझे लगी कि थोड़ी सी कम है, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं गोल्ड जो होता है थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं कि वो बार बार निकल जाए या फिर कुछ भी। पर मुझे नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी कितनी सुंदर डिजाइन है, मुझे तो बहुत प्यारी डिजाइन लगी। कैसा है आप लोग जरूर बताना देख के। और आज का दिन बहुत अच्छा था, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब गोल्ड खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। तो कैसी है डिजाइन एक बार और बताना। किचन में आ गई लेकिन पता है मैं दोपहर में सारे किचन को क्लीन की थी और उसके बाद से किचन की ये स्थिति है। और किचन में एक ऐसा काम है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो है बर्तन लगाना। सुबह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और शाम की, ये दोनों काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं। और ये मैडम है, इनसे बोलती हूँ कि तुम कर दो तो ये बोलती है चाची तो फिर अभी चलती हूँ, पहले किचन साफ करूंगी, उसके बाद वैसे साफ ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन भर मतलब गुड़ का काढ़ा ये फिर सब चीजों को तोड़ना फोड़ना और कुछ कुछ चीजें मैं रेडी करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे है जैसे डोसा के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया था, ओवरनाइट मैंने उसे भिगो के रखा था, उसके बाद इसे पीस के और थोड़ी देर धूप में रखा था, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी है, नहीं भी रखो धूप में तो वो खमीर उठ ही जाएगा। और उसके बाद आलू बॉयल कर रखा है और आलू को मैश करके रखा है यहाँ पे। तो बस इसे प्याज व्याज डाल के, बहुत लोग मतलब बहुत तरीके से करते होंगे पर मेरा तरीका थोड़ा देसी टाइप का होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि। और तो बस ये सारी चीजों को करना है और कुछ खास नहीं। तो चलिए कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा देते हैं और बनाना स्टार्ट भी करते हैं। चाय कॉफी जो भी बनाना है तो फटाफट स्टार्ट भी कर देती हूँ। और आलू आ रखा है, तो आलू और कटहल भी आया हुआ है, तो कल बनेगी कटहल की सब्जी। और आलू को रख देती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं शाम को किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है बर्तन लगाना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आगे पीछे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हालांकि मैं बच्चों को जबरदस्ती यहाँ पे खड़े करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी उनको भी आदत होनी चाहिए कि गर्मी क्या होती है या फिर ठंडा क्या होता है। घर में परमानेंट मतलब जैसे बोल सकते हैं एसी में बैठने के बाद तो बाहर निकलने में समझ में नहीं आता है। हालांकि कुछ काम हो या ना हो, लेकिन बस इस वजह से मैं इन लोगों को खड़े करती हूँ कि हाँ समझ में आए कि ठंडा गर्मी क्या होता है, बस और कुछ नहीं बात है। और थोड़ी सी बस हेल्प में लगा लेती हूँ बच्चों को, आखिर दिन भर पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे वो सब।
और यहाँ पे गंगा मैगी बना रही है अपने लिए। सबसे पूछा उसने कि किसी को खाना है, तो सबने बोला कि नहीं खाना है। और जब मैगी की प्लेट दिखी इन लोगों को तो भूख लग गई। तो मैं यहाँ पे सबको बोल रही हूँ कि जिसको पीना है, यहाँ पे रियल का जो जूस होता है मेरे पास मतलब रखा हुआ था, काफी दिन से मतलब था, लेकिन काफी दिन सिंस की मतलब डिब्बा खोलने के 3 दिन बाद तक उसके बाद नहीं उसे पीना चाहिए। तो यहाँ पे डब्बा मैंने खोला है और साथों साथ सबको पकड़ा के और फिनिश करा दिया है। तो यहाँ पे गुनगुन भी आप लोगों को बोल रही है कि आप लोग भी पीजिए। तो बस, और योग यहाँ पे उसको देख रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ फिर से मैगी बनाने। हालांकि सिर्फ प्लेन वाली जो मैगी होती है ना वही बनी हुई, और किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ, क्योंकि साथ साथ सारी चीजों को मैं कर लूंगी। और यहाँ पे आपको रोशनी दिख रही होगी, अभी का टाइम 6:45 हो रहा है और रोशनी देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए मेरे पास जो सब्जी थी मैंने ले ली। तो सब्जी में मैंने क्या क्या लिया आपको बता देती हूँ। लौकी लिया है मैंने, भिंडी लिया है और प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, अरहर का दाल थोड़ा सा धो के और सिंपल तरीके से जैसे पानी डाल के हल्दी नमक डाल के हम लोग दाल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं बना रही हूँ। और ये है सांभर मसाला एवरेस्ट का जो आता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने सांभर मसाले डाले हैं, नमक डाले हैं, हल्दी, और इसे 2-3 सीटी मैं लगवा दूंगी और बहुत अच्छे से सांभर बन के रेडी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे आती है बात आलू की जो पिट्ठी होती है मतलब बनाने के लिए, जिसको हम लोग डोसा के अंदर भरते हैं, वो है। तो यहाँ पे मैं उसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च सॉरी और प्याज, टमाटर भी हालांकि मैं डालूंगी इसमें। तो बस यहाँ पे मतलब बहुत तरीके से बहुत लोग बनाते होंगे, कोई मतलब मूंगफली या फिर काजू किशमिश या फिर सब चीज डालता होगा, पर मुझे सबको सोच के चलना पड़ता है। किचन में जो रहता है, मतलब ये कहते हैं मेरी माँ मेरी सास जो भी है, ये मुझे हमेशा से सिखाया गया है, या फिर बहुत अच्छी बातें मुझे लगती है कि किचन में जो रहता है उसे सबको देख के चलना पड़ता है। कि किसी के पास कुछ अगर थोड़ी सी कोई चीजें होती हैं तो माँ का कहना होता है कि उसके दाल में ही डाल दो ताकि उसके पास वो अंश चला जाए, या फिर जो भी हो। तो ये सब चीजें मतलब मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है अपने बड़ों से, या फिर जो भी कहें। तो यहाँ पे मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि माँ को दांत में थोड़ी प्रॉब्लम है इस वजह से, और माँ को डोसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सिंपल सा जो पिट्ठी होता है वही बना रही हूँ। तो प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस ऐसे ही करके आलू की पिट्ठी मेरी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बन के रेडी हो चुकी है। और इस चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने दूसरे वाले चैनल पे, तो प्लीज आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आ जाती है बारी डोसा बनाने की। तो डोसा के लिए तवा तो मतलब अगर अच्छा तवा है या फिर कुछ भी, तो उसको रेडी करने की जरूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो ये तवा मेरी जो है वो डोसा के लिए मैं यूज करती हूँ। तो बहुत अच्छे से मैं तो नहीं कहूंगी कि मुझे आता है, लेकिन जैसा आता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ डोसा जो भी है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही एक कलछी लिया, उसे मतलब जितना वो फैल सके उतना फैलाना है। तो बस जितना पतला हो सके या फिर जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1-2 ड्रॉप मैंने इसमें डाला है ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने आप ही ये नीचे से छोड़ देता है। तो बस ऐसा ही होता है। और मैंने थोड़ा सा खीरा और प्याज को चॉप कर लिया था, नमक और उसमें डाला था थोड़ा सा नमक और ये क्या बोलते हैं चाट मसाला। ये सारी चीजों को डालने के बाद मैं उसे रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ऐसे बना के भी देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डोसा मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं सारे बच्चों को बोल रही हूँ कि मैं बना के दे रही हूँ, जिसको जैसे खाना है वैसे निकाल के अपना खा रहे हैं। किसी को चटनी के साथ खाना है, किसी को सांभर के साथ खाना है। तो पूरा किचन मेरा ऐसा ही रहता है, बच्चों के साथ पूरी रात पूरी दिन मेरी मस्ती होती रहती है। तो बच्चे भी इस टाइप से हेल्प करते हैं और सिखा भी दिया। और यहाँ पे भाभी को देख सकते हैं आप, जबरदस्ती मुझे मिठाई खिला रही है। मैं भी कह रही हूँ कि नहीं खाना है, गर्मी है गर्मी है। बोले नहीं तुम रखोगी तो फिर खाओगी नहीं। उनको भी पता है कि काम में उलझ जाती हूँ तो फिर खाती नहीं हूँ। बोल रही कि नहीं मैं खिलाऊंगी, आज मैं खिलाऊंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो गंगा पता नहीं कब जाके कैमरा ऑन कर दी थी। बोला अच्छा, फाइनली किचन का काम सारा निपट चुका है। देखना बेटा गिरे नहीं। और डोसा कैसा बना था? अच्छा था। कितना अच्छा था? 100%। 100% अच्छा था। और गुनगुन पता है दूध नहीं पी थी। पीने को तो कोई बच्चे नहीं पिए थे, क्योंकि दूध के टाइम में ये लोग मैगी वैगी सब बनाए हैं खुद से, और मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, ज्यादा तो नहीं की है। लेकिन तो इस वजह से मैं अभी दूध दे रही हूँ इन लोगों को खाना वाना होने के बाद। और अभी जस्ट फाइनली रूम में आ गई हूँ, क्योंकि जब से मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बाहर हूँ तब से
मतलब रूम में एसी के लिए नहीं आई थी। तो बस अब फाइनली आ चुकी हूँ, बस चेंज वेंज करना है, खाना वाना सबका हो गया, किचन क्लीन कर दिया, सब चीज हो चुके हैं मेरे। और आ जाओ गंगा है। और बस यही हुआ। गुनगुन की एक बुक मैंने ऑर्डर की थी, मैंने आप लोगों से बताई थी। तो कैसी है गुनगुन बुक वो तुम्हारी? बहुत अच्छी है, सबसे 100%। हर चीज में इसको लत हो गई है 100%, 100%। तो चलिए, काफी लेट हो चुका है और आज मैं सच में बुरी तरीके से थक गई हूँ, क्योंकि आज मेरा मतलब सुबह में एक और वीडियो गया था, तो इस वजह से आज दो वीडियो का भी बहुत कम ही मतलब चांस कहे, मौका कहे, जो भी है बहुत मिलता है। तो दिखा जरा बुक अपना, तो गुनगुन के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों की गुनगुन की जो बुक है, माई फर्स्ट 1000 वर्ड। तो ये बुक मैं मंगाई थी यहाँ पे। तो बस यही था। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।